अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ओके, आज जो है वो लास्ट वीडियो की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन होगी कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं जो है मेकअप अपना जो डेली रूटीन ऑफिस मेकअप जो होता है लाइट सा मेकअप वो कैसे करती हूँ, नो मेकअप लुक टाइप। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं रात को वापस आके थक हार के अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ऑफ विद अगेन टाइंग योर हेयर विच इज़ अ मस्ट। ठीक है, पहले तो आई गेस आई वुड यूज़ माई हेयर बैंड फॉर इट, और फिर बाकी बालों को अगर बांधना है तो बांध लेगी। देखिए ये आपदा परवीन लग रही है ना, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे भी तंग नहीं करेंगे, थोड़े से हम स्लीव्स ऊपर कर लेंगे। ठीक हो गया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं यूज़ क्या करी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क, इसके अंदर नाइसिनामाइड है। ठीक है, और ये मैं बहुत सालों से यूज़ करी हूँ। ये मैं ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि जो है ना, एक तो ये कि इससे मेकअप मेरा अच्छा रिमूव होता है, दूसरा ये कि अच्छा सा ना ये एक स्मूथ सा टेक्सचर आपके फेस पे छोड़ देता है, मॉइस्चराइज टाइप। ऐसा लगता है कि मतलब आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट है, वरना मतलब वो जिस तरह मैं रगड़ती हूँ ना तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मैंने अपनी खाल उतार दी है। तो इससे ये है कि वो सॉफ्ट रहता है और ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मतलब कभी मेरा नहीं ख्याल मुझे याद पड़ता हो। हाँ, एक ये, और दूसरा जो मैं यूज़ करती रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। मतलब वो ऐसी चीज़ है कि आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पार्ट पे, लाइक लिटरली फेस, फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके बाजू, टांगें, डाबला स्टफ। ठीक है, तो और मेकअप रिमूवर भी वो एक अच्छा एजेंट है, ऑयल से बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है। बट उसके बाद फिर उसको वॉश करना और उसमें वक्ता बहुत है, तो मेरे जैसा बंदा जो थक जाता है उसका दिल नहीं करता बार बार इतनी डिटेल में जाने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इतनी ज़्यादा अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लिटरली इतना सा है क्योंकि मेरा मेकअप ही कम होता है कंसीलर की वजह से, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये देखें आंखों पे भी थोड़ा सा लगाएंगे और फोरहेड पे भी, इधर तक ही मेरा मेकअप होता है, इसलिए ज़रूरत नहीं है इतना कहीं इसको घसीट के लेके जाने की। नाउ रिमूविंग इट। ठीक है, ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मेकअप तो किया हुआ ही नहीं था, कि ये टिश्यू बता रहा है कि मेकअप किया हुआ था, इसीलिए तो इसको नो मेकअप लुक कहते हैं। मैं आपको एक साइड से सारा रिमूव करके दिखाऊंगी और दूसरी साइड से रिमूव नहीं करूंगी। लुक, एक साइड तो मेरी रेड होगी, ये देखा आप लोगों को अब फील हो रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, मस्कारा भी उतर रहा है। अच्छा, मस्कारा मैंने इस बार खुद स्मच वाला लिया है। ये बाय द वे लोगों ने जिन्होंने मेरा मशवरा लिया होगा, मेबलिन का अगर आपने ये मस्कारा लिया, ये स्मज होता है, ये वाटर प्रूफ नहीं है। और ये मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैंने एक दो मस्कारे और भी लिए थे। एक तो सच्ची जो बात है सस्ता समझ के, और दूसरा ये देख के कि जो है ना ये मज़े का है और आई लैशेज़ को लिफ्ट करता है, बट वो वाटर प्रूफ थे। और वाटर प्रूफ होने की वजह से क्या था, मेरी आई लैशेज़ टूट रही थी, तो इस वजह से मैं मज़ीद अपने आई लैशेज़ को ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने फिर ये वाला लिया है। उनको खुद कहा कि मुझे वाटर प्रूफ वाला नहीं चाहिए और अच्छा वाला चाहिए, और ये भी इतना महंगा नहीं था, आई गेस 1500 का था या कुछ इस तरह था, बट इट्स रियली गुड। ये देखें नोज पिन के आसपास क्योंकि यहाँ पे रह जाता है। ओके, एंड देन चिन, अपर लिप्स, कमिंग टू लिपस्टिक क्योंकि इसको अब हम फोल्ड करेंगे। हम कंजूस हैं, हम यही टिश्यू यूज़ करेंगे, जिसने जज करना कर लो भाई, मेरा टिश्यू मेरी मर्जी। ये भी ना होने के बराबर थी। ये रिमूव हो गई। अब हम इसके बाद ये सारा रिमूव हो गया, लुक ऑयली भी नहीं लग रहा फेस और नरम नरम भी लग रहा है। अब हम इसको वापस रख के फेस वॉश करेंगे क्योंकि वो एक्सेसिव उतर जाएगा। ये फेस हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब हम इसको
थोड़ा सा हल्का हल्का, क्योंकि लोशन जो बकाया था उतर गया, तो अब हम ज़्यादा हार्शली रब नहीं करेंगे अपनी स्किन को, ताकि वो खुरदरी ना हो जाए और रैश ना हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपको ये बताने वाली हूँ। या इट्स नाइसली डन। देखो मेरा असली चेहरा चुड़ैल के सामने। खैर ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताने वाली हूँ विच इज़ लाइक मस्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे PCOS भी हैं, मुझे थायराइड भी है। तो आपको पता होता है कि जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपके फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको नज़र तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेज़र किया हुआ है, रेज़र भी किया हुआ है, और मैंने लेज़र के सेशंस भी करवाए हुए हैं, तो आप लोगों को इतना नज़र नहीं आएगा। बट या आई डू हैव फेशियल हेयर ऑन माई चिन, ऑन माई चीक्स, अ बिट ऑफ दिस लोअर पार्ट, एंड देन माई चिन, एंड देन अ बिट ऑन माई नेक। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि आपने लेज़र करवाया हुआ है, फिर भी बाल तो रुकते नहीं हैं, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो तो ख़त्म होगा नहीं। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, दूसरा ये कि आप प्रोडक्ट क्या यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए। अब मैंने रेज़र किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बाल नहीं नज़र आएंगे, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी और मेरे बालों के लिए, फेस के लिए। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पार्ट पे। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर आपने ऑलरेडी लेज़र के सेशन करवाए हुए हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इसको लिए हुए, और ये बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, महंगी है, बट फ़ायदेमंद भी है। तो महंगी अगर चीज़ हो और फ़ायदेमंद हो तो वाई नॉट। ये मैंने स्किन जेन से मंगवाया था, IPL लेज़र। ठीक है, इसको आप घर पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये छोटा सा बॉक्स है, कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, और मैं इसके बगैर ट्रैवल नहीं करती। सही है, और इट्स लाइक अ मस्ट थिंग फॉर मी। अगर कोई इवेंट आ रहा है करीब है, तो मतलब बीच में तो बंदा भूल जाता है या सुस्ती कर देता है, बट अगर कोई शादी हो, इवेंट हो, मुझे पता है कि जो है ना, ये छोटे छोटे बाल दूसरे तीसरे दिन निकल आएंगे और ये बुरे लगेंगे। तो शादियों के तो इवेंट तो आपको पता है ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं, तो वो फिर लेज़र भी नहीं होता उससे, रेज़र भी नहीं होता, तो वो वियर्ड लगता है, ऐसे कांटे कांटे निकले हुए और मेकअप पे भी नज़र आता है। तो ये जब आप अगर महीना पहले भी करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आपका हफ्ता सुकून से गुजरेगा। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, मतलब बिला नागा हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ कर रहे हैं या हफ्ते में 1 बार भी कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी और बहुत फ़ायदेमंद है। इस बॉक्स में मैं आपको बताती क्या क्या आता है। एक तो ये ग्लासेस है, ठीक है, ताकि आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट कर सके। ये इसकी वायर है, केबल है, भाई साहब नहीं बच गया। ओके, ये केबल है, इसको हम उसमें बोर्ड में डालेंगे या स्विच में, हमारे पास बोर्ड है। ठीक है, इसको फिर ये मशीन है, इसको इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये जब आप बटन ऐसे ऐसे करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्लो से स्टार्ट करें। मुझे आदत है, मैंने मतलब बहुत बार 1 साल हो गए यूज़ करते हुए। दूसरा ये कि मैंने लेज़र भी करवाया हुआ है, तो मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैं इसको फुल तक लेके जाऊँगी। ये अब फुल हो गया। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ ग्लासेस लगा के। अल्लाह, ये ना समझना मैं वेल्डिंग वाली दुकान से उठ के आई हूँ, लग वैसे वैसे रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी हाथ से हल्के से बाल रिमूव किए हैं, इसकी दिखा देती क्या होता है। ये 5 सेकंड्स के बाद इसका जो है, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से दैट, हाँ, इसके जो पल्सेस हैं वो हैं तकरीबन 900,000 से ऊपर, मतलब 9 लाख से ऊपर जो है ना इसकी फ्लैशेस हैं। तो इट्स लाइक आप बॉडी पे जितनी मर्जी बार यूज़ करो, जितने सालों यूज़ करो, बहुत अरसे बाद ये ख़त्म होगी। घर वालों को सबको यूज़ करो, अम्मा को पकड़ो, अब्बा को पकड़ो, भाई को पकड़ो, सॉरी भाई और अब्बा को नहीं, बहन को पकड़ो, अम्मा को पकड़ो, कज़न्स को पकड़ो, तो फिर भी ये लेज़र, इसके फ्लैशेस ख़त्म नहीं होंगे। और हर 5 सेकंड्स के बाद ये लोड होता है और आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। और आप देख रहे हैं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मुझे आदत है। ठीक है, तो ये मैं तकरीबन हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ, इट्स रियली वेरी गुड। मैं स्टार्ट नेक से करती हूँ, ऊपर यहाँ तक करती हूँ। ठीक है,
एंड देन उसके बाद इसका ये है कि इसको आप जो है व्हाट यू से, मैं इसको वीक में 2 बार यूज़ करती हूँ, तो मेरे अब काफ़ी बेहतर हो गया फेस। पहले जब मैंने बीच में छोड़ दिया था तो फिर से ग्रोथ बढ़ गई थी, हर दूसरे दिन कांटे कांटे बाल निकले होते थे, विच वॉज रियली वियर्ड और बुरा लगता था। तो इस मशीन से मेरे लिए बहुत हेल्प हुई है। इसके बाद जब मैं ये कर लेती हूँ, इसको मैं 2 बार करती हूँ फेस पे, ठीक है, एक बार पूरा करके फिर थोड़ा सा गैप लेके फिर एक बार दोबारा 2 बार करती हूँ। और उसके बाद कुछ देर के बाद मैं ठंडे पानी से मुँह धोती हूँ, सही है, सही अच्छा वाला ठंडा पानी, उससे मुँह धो के तो आइस रोलर्स हैं वो यूज़ करती हूँ, विच इज़ रियली गुड, और वो आपको लाजमी करना चाहिए क्योंकि उससे आपके पोर्स टाइट होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने एक मिनी सा आइस रोलर रखा हुआ है अपने रूम में। सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट दिस बॉक्स ब्रिंग्स अस विद वारंटी कार्ड एज वेल। इसके ऊपर 7 डेज़ मनी बैक की गारंटी होती है और 30 डेज़ रिप्लेसमेंट की होती है। तो इट डिपेंड्स के क्या मतलब, अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो तो वो आपको चेंज वगैरह कर देंगे, विच इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई महंगी मशीन ले रहे हो या कोई इस तरह की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अगर उसमें वारंटी आ जाए तो इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट। साथ इसके साथ आता है एक यूज़र मैनुअल, ठीक है, इसमें वो आपको यूज़ करने का तरीका सारा बताएंगे और कैसे करना है, कब करना है, सारी मतलब फुल ऑन डिटेल है इसमें, ठीक है। और अगर आर्म पिट पे करना है कैसा होगा, लेग पे करना है कैसे होगा, अराउंड माउथ करना है तो कैसे होगा, और फेस पे करना है तो कैसे होगा, मतलब इस पर सारी डिटेल लिखी हुई है। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बाय दिस एंड सेव योर लाइव्स एंड मनी फ्रॉम लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स, जो आपको मंथली आपको सेशन के पैसे देने पड़ते हैं, बहुत महंगा। तो इट्स लाइक अ लाइफ सेवर, आपको लाजमी लेना चाहिए। ये है आइस रोलर जो मैं यूज़ करती हूँ, इट्स रियली क्यूट एंड पोर्टेबल, आप कहीं भी लेके जा सकते हो। और दूसरा ये कि लीक प्रूफ है, इससे लीक नहीं होता। इसको आप ऊपर से खोलेंगे, इसको आपने ऊपर से फिल करना होता है, ठीक है, बंद करके, फिर ये ऊपर टॉप को आप क्लोज़ कर दें और जब आपने यूज़ करना हो तो इसको रिमूव कर दें। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये ऐसा ढिंगा भड़िंगा हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। खैर, इसको आप यूज़ करेंगे तो जो है ना वो आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह उसमें मैं जो है ना आपको बताऊँगी कि क्या नाम है, मैं अपने फेस पे क्या यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं लेज़र नहीं करती, मतलब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, कौन से पार्ट पे क्या लगाती हूँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी रही होगी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कजन्स, वट एवर, ठीक है। अगर आपके कोई सजेशंस हों या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो मेरी वीडियो में तो कमेंट डाउन। Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care of yourselves. Bye.